नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन शोर शराबे के कारण कार्यवाही शुरू नहीं हो पाई। सत्र के दूसरे दिन भी आज विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। अग्निपथ स्कीम और महंगाई के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ विपक्ष ने आक्रामक रुख अपना रखा है। इसके साथ ही संसद भवन परिसर में महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष के प्रदर्शन में राहुल गांधी भी शामिल हुए। गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। तो वहीं लखनऊ स्थित लुलु मॉल को लेकर विवाद जारी है। कभी नमाज तो कभी लव जिहाद का आरोप लग रहा है। इस पर मॉल प्रबंधन सफाई भी दे रहा है, लेकिन विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार लुलु मॉल विवाद पर बयान जारी करते हुए लखनऊ पुलिस को सख्त हिदायत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है, उसको लेकर राजनीति का अड्डा नहीं बनना चाहिए। सड़कों पर प्रदर्शन करना, यातायात को बाधित करना गलत है। सीएम योगी ने कहा कि बार बार लखनऊ प्रशासन से कहा गया है कि जो अराजकता की स्थिति पैदा करने, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का प्रयास हो रहा है, उसे गंभीरता से लेना चाहिए और किसी भी प्रकार की शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं, उनसे सख्ती से निपटना चाहिए। हाथ में लेने का प्रयास कर रहा है। ऐसे ही लखनऊ के अंदर भी देखने को मिला। लखनऊ में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पे प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहां पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे माध्यम हैं, अगर किसी को सूचना लेनी है वे सूचनाएं उन लोगों से जाके ले सकते हैं, लेकिन कोई हस्तक्षेप करके आवागमन को बाधित करेगा। मैंने पहले ही कहा कि सड़कों पर या पूजा के लिए या किसी भी अन्य कार्यक्रम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इसको किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो शासन ने पहले से व्यवस्था बनाई है उसको हम सख्ती से लागू करें, इन चीजों को तय करें। दूसरा, कावड़ इस सावन के महीने में अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होंगे। कहीं जलाभिषेक के कार्यक्रम होंगे, कहीं पे यात्राएं निकलेंगी, कहीं सावन मेले के कार्यक्रम होंगे, कहीं पर अन्य बड़े कार्यक्रम होंगे। हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि सुरक्षा और सतर्कता के बारे में देखिए, जिस प्रकार के अलर्ट आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए कोई भी शरारती तत्व माहौल खराब करने के लिए किसी भी कावड़ यात्री पे हमला कर सकता है। रात्रि में विश्राम कर रहे हैं उस समय उन पर हमला किया जा सकता है, कोई अन्य घटना घटित हो सकती है। इसलिए जहां भी उनका रात्रि विश्राम हो उसके आसपास का सुरक्षा का वातावरण बेहतरीन होना चाहिए। जहां जिस रूट पर भारी मात्रा में कावड़ यात्री चले वहां पर ट्रैफिक डाइवर्जन की व्यवस्था हो और ट्रैफिक डाइवर्जन इस रूप में हो कि किसी को भी उसका उल्लंघन करने की परमिशन न हो। इसको भी हम ध्यान में रख करके देखें। शिवालय होंगे, मंदिर होंगे, उन सभी के आसपास हम देखें कि कोई जर्जर भवन है, बरसात के समय में वह गिर न जाए और उसके कारण जन हानि न होने पाए। इसके बारे में भी हम लोगों को वहां पर ध्यान में रखना होगा। बड़े देवालयों में, शिवालयों में भीड़ नियंत्रण के लिए हम लोग पहले से ही मंदिर प्रबंधन के साथ बैठ करके अपनी कार्य योजना बना लें। तो वहीं केरल के कोल्लम जिले में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट का एग्जाम देने पहुंची छात्राओं के अंडरगारमेंट उतरवाए जाने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस मामले में केरल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है परीक्षा देने पहुंची छात्राओं की चेकिंग के दौरान ब्रा में लगे हुए हुक की वजह से मेटल डिटेक्टर की बीप बज रही थी, जिसके बाद अंडरगारमेंट उतरवाए गए थे। दरअसल परीक्षा देने गई एक छात्रा के पिता ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की थी। उसके बाद से यह मामला सामने आया है। लगभग 90% छात्राओं को इस समस्या से दो चार होना पड़ा था। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार गोबर के बाद गौमूत्र खरीदने जा रही है। गौमूत्र खरीद की ये प्रक्रिया 28 जुलाई को हरेली तिहाड़ से शुरू होगी। छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विकास और
किसान कल्याण विभाग की ओर से राज्य में गौमूत्र की खरीद के लिए न्यूनतम 4 रुपए प्रति लीटर की राशि प्रस्तावित की गई है। पहले चरण में हर जिले के 2 गौठानों में गौमूत्र खरीदा जाएगा। महिला स्वयं सहायता समूह गौमूत्र से जीवामृत और कीट नियंत्रण उत्पाद तैयार करेगा। चयनित समूहों को पशु चिकित्सा विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से ट्रेनिंग दी जाएगी। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने हड़कंप मचाया था, करोड़ों लोगों को जान गंवानी पड़ी। ऐसे में जैसे ही किसी नए वायरस का नाम सामने आता है तो लोगों के होश उड़ जाते हैं। ताजा मामला मारबर्ग वायरस का है। दुनिया भर के ज्यादातर देश कोरोना का कहर देख चुके हैं। कोरोना के कारण कई देशों को लॉकडाउन का सामना करना पड़ा और करोड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे में घाना में मारबर्ग वायरस के 2 मामले सामने आने के बाद चिंता बढ़ गई है। घाना में पिछले महीने 2 लोगों की मौत हो गई। उनकी जांच रिपोर्ट अब सामने आई है और वे पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रशासन ने दोनों के संपर्क में आने वाले लोगों को आइसोलेट कर दिया है। हालांकि उन लोगों में कोई सिम्टम्स नहीं देखे गए हैं। यह पहला मौका है जब पश्चिमी अफ्रीका देश घाना में इस वायरस के केस सामने आए हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।